मेरे प्यारे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आते हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आपने फिर से एक और मौका दिया ताकि मैं आपके सन्निधि में आऊँ प्रभु जी। मेरे दिल से प्रार्थना करूँ प्रभु जी। आज फिर प्रभु जी आपके हाथों में आज के प्रेयर सेशन को सौंपते हैं प्रभु जी। सजीव वाहिनी प्रेयर सेशन में प्रभु जी, आज प्रेयर मीटिंग में आपकी सन्निधि बनाए रखिए प्रभु जी। हमारे साथ बात करिए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। आज जो भी आराधना हो रहा है, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आप भरपूर खुश रहें प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपकी सभी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। आप हमसे बात करिए, आपकी इच्छा क्या है हमारी ज़िंदगी में। आपने जैसे दावीद से बात किया था, आपने उनको जैसे चलाया, उनको राजा बनाया, जैसे सोलोमन राजा, उनको जैसे आपने बात की, उनको आपने जैसा देवा विजडम दिया प्रभु जी, जैसा नेहमिया प्रभु जी। प्रभु जी, उनके पास सब कुछ था, उनके पास अच्छा पोजीशन था प्रभु जी, मगर उन्होंने चाहा कि वो आपके लोगों के बारे में सोचे। वैसा हृदय हमें दीजिए प्रभु जी। आज वैसा प्रभु जी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं प्रभु जी। आपका वचन से हम प्रेरित होना चाहते हैं। आप हमें चलाइए, आगे बढ़ाइए प्रभु जी। आपकी सन्निधि हमारे साथ बनाए रखिए प्रभु जी। हम सब चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए, आने वाले हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हुए, छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my home, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my home, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my home, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा दूं जो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु के वचनों का ध्यान हमें हर समस्या का हल देता है। चलिए विश्वास के साथ सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार कहना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जितने लोग सजीव वाहिनी चैनल में इस संडे आराधना को देख रहे हैं और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार फिर एक बार। और मैं भाई प्रवीण का और सजीव वाहिनी के कोर टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे मुझे उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार। और मैं प्रभु यीशु मसीह और प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करके वचन की ओर बढ़ेंगे। अब तक हमने सुंदर आराधना हमने देखा है और मैं आशा करता हूं आप भी उस आराधना में आशीषित हुए। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सहायता हमें इस वक्त में ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी इस दुनिया में नहीं कर सकते। हम लोग कितने भी ताकतवर हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी ज्ञान वाले हो, उसकी कृपा अगर हमारे जीवन में नहीं है, उसकी दया अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो प्यारे भाइयों हम लोग किसी की भी काम में हम लोग नहीं आ सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता मांगेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले हफ्ते पूरे तूने संभाल के रखा, इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु जी, इस सजीव वाहिनी प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी मैं खास तौर पर तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु जी, इस प्रकार तू जितने सेवकों को प्रभु जी उपयोग कर रहा है, अपने दासों को, अपने जनों को वचन सुनाने के लिए, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। इस सायंत्रकाल समय में प्रभु जी हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु जी। जो वचन को हम लोग अभी मनन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, उससे
हम अपने आत्मिक तौर पर और आगे चल पाए प्रभु जी। तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सहायता हम पर रहे। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ और मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने बाइबल्स को लेकर बैठे हो और उसमें हम लोग आज एक वचन को हम लोग ध्यान देंगे। उसका एड्रेस मैं बता रहा हूँ, नीति वचन पहला अध्याय, नीति वचन प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स फर्स्ट चैप्टर 10th वर्ड। नीति वचन पहला अध्याय उसका 10वां वचन कुछ इस प्रकार है मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। अगर इस वचन को हम लोग आराम से ध्यान देते हुए अगर हम सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन सीधी तौर पर हमसे ये बातें कर रहा है कि यदि पापी लोग, यहाँ पे लोग सिर्फ लोगों के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन पापी लोगों के बारे में बताया गया। परमेश्वर का वचन हमसे सीधी तौर पे बता रहा है कि लोग दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, या 2 प्रकार के विभाजनों में हम लोग लोगों को बांट सकते हैं, जो भी लोग हम लोग को दिखते हैं। एक है पवित्र लोग और दूसरे है पापी लोग। एक है पवित्र लोग और दूसरे है पापी लोग। 10वें वचन में यहां पे पापी लोगों के बारे में बताते हुए, हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यहां पर आज के वचन पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं फुसलाने के बातों में। किस बात में आज हम लोग एंकरेज हो रहे, किस बात में आज हम लोग मोटिवेट हो रहे, किस बात में हम लोग आज काम करने के लिए या किस बात में हम लोग आगे बढ़ रहे, किस प्रकार के सजेशंस हमारे जीवन में आ रहे और उस सजेशंस को लेके क्या हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे। प्यारे भाइयों, देखिए नीति वचन पहला अध्याय 7वें वचन से युवकों को सलाह है, मेन तौर पर युवकों को सलाह है, द यंग जनरेशन। 7वें वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। मूढ़ का मतलब है फूलिश। मूढ़ का मतलब है फूलिश। है मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। है मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातों को ना मानना, तो उनकी बात ना मानना। हम जानते हैं कि नीति वचन सोलोमोन ने लिखा है और सोलोमोन इतना महान ज्ञानी था। परमेश्वर उसको ज्ञान देते समय क्लियरली उसे बताया कि तेरे बाद या तेरे से पहले इतना ज्ञानी और कोई नहीं है। और उस महाज्ञानी व्यक्ति हमें यह बता रहा है कि पापी लोग अगर तुझे फुसलाए तो उनकी बात को ना मानना। आज हमारे जीवन में भी कितने की लोग हैं जो हमें फुसलाते रहते हैं, कितने की लोग हैं हमारे जीवन में सजेशंस देते रहते हैं, गलत काम करने के लिए बताते हैं, सही काम करने के लिए बताते हैं, एक काम को करने के लिए गलत तरीका भी बताते हैं, सही तरीका भी बताते हैं, एक जगह को जाने के लिए गलत रास्ता भी बताते हैं और सही रास्ता भी बताते हैं। तो एक पुत्र होने के कारण हमें किस प्रकार का सजेशंस को लेना है वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे बता रहा है सोलोमोन, एक पुत्र को बता रहा है, वो पुत्र आप भी हो सकते हो, वो पुत्र मैं भी हो सकता हूं। यदि पापी लोग, अच्छे लोग अच्छी बातें करेंगे और बुरे लोग बुरी बातें करेंगे, ये क्लियर है। और यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। क्या
चरित्र में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग फुसलाए गए हैं, लोग गलत काम करने के लिए फुसलाए गए हैं? तो चरित्र में हाँ, 2 लोगों को मैं आपके जीवन में आज दिखाना चाहता हूं जो गलत तौर पर फुसलाने के कारण एक ने उसको एक्सेप्ट किया और एक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पहले एक बंदे को मैं दिखाना चाहता हूं जिसने एक्सेप्ट नहीं किया। आइए हम राजाओं का पहला किताब को खोलेंगे, द फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स, उसका 21st चैप्टर। आप सब लोग इस संदर्भ को जानते हैं, मुझे बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे मेरे से बड़े लोग, मेरे से छोटे लोग देख रहे हैं जो रेगुलर बाइबल स्टडी करते रहते हैं। यहाँ पर 21वां अध्याय में द फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स, उसका 21st चैप्टर पूरा जब हम पढ़ते हैं तो द किंग आहाब के बारे में बताया गया है। आहाब राजा के बारे में मैं बता रहा है, और ये आहाब राजा अपने एक प्रांत में रहते हुए उसको एक ऐसी वाटिका दिखाई दी जो नाबोत नामक एक व्यक्ति का था। नाबोत नामक एक व्यक्ति का जो ये एक वाटिका या सिंचाई का स्थल था, एक एग्रीकल्चर लैंड था। नाबोत के पास गया और उसने उसको पूछा, नाबोत ये लैंड तू मुझे दे और मैं तुझे इसकी अच्छी रकम दूंगा, मैं तुझे इसकी एक अच्छी रकम दूंगा। तो नाबोत ने कहा, यहोवा यह ना होने दे कि मेरे पितरों की जो भूमि है वह मुझसे छीनी जाए। देखिए, राजा है आहाब, सामान्य व्यक्ति है नाबोत। राजा है आहाब और सामान्य व्यक्ति है नाबोत। राजा का ढंग देखिए किस प्रकार का है। अगर राजा चाह सकता है, राजा अगर उसके चाह में है, उसके दिल में है, अगर उसको इंटरेस्ट है, तो वो उसको मार के भी वो स्थल को ले सकता था, उस भूमि को ले सकता था, उस पार्ट ऑफ लैंड को ले सकता था। लेकिन आहाब इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने गया, नाबोत के पास पूछा, नाबोत ये मुझे दे कि मैं इसमें साग पात होता हूं। पढ़ेंगे वचनों को, 21वां वचन में, 21वां अध्याय पहले वचन से। नाबोत नामक एक इजरायली एक दाग की बारी शमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। फिर से पढ़ना चाहता हूं। नाबोत नामक एक इजरायली की दाग की बारी शमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाग की बारी जो मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसको बदले में तुझसे एक अच्छी वाटिका दूं। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो तुझे उसका मूल्य भी मैं दूंगा। देखिए, दो तरीके से ये आहाब राजा उसका मूल्य चुकाना चाहता था कि मैं उसी जैसा एक लैंड में तुझे दूंगा, देखें, और मैं उसके बदले में उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा में हो तो मैं तुझे उसे मूल्य दूंगा, उससे अच्छा एक लैंड में तुझे दूंगा, नहीं तो तू जितना चाहता है उसका मूल्य मैं तुझे दूंगा। लेकिन नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। इज़राइल नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखों के निज भाग ना दूं, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर घर गया और बिछौने पर लेटा और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना खाया। ये एक छोटा बच्चा नहीं था, ये एक ऐसा जवान नहीं था कि इतना सेंटिमेंटल हो जाए, वो ऐसा कुछ साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन आहाब शोमरोन प्रांत का एक राजा था। लेकिन इसका ढंग देख के कितना अच्छा है, कितना मन को कितना पास में आ रहा है इसका जो पर्सनालिटी है। वो इतना उदास हो गया था, घर जाकर अपने बेड पे सो गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं खाया। अब आती है पिक्चर में उसकी वाइफ, उसका नाम है इज़ेबेल। इज़ेबेल ने कहा आहाब से, तू क्यों मुंह फिराए बैठा हुआ है? अगर हम वो 21वां अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो यही रहेगा, तू क्यों मुंह फिराए बैठा है बोल। तो तब आहाब नाबोत के बारे में बताता है और कहता है, मैंने उससे उसका
लैंड पूछा था, उसका जो खेत की बारी थी, दाग की बारी थी, मैंने पूछा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तब ये इजेबेल देखिए क्या कहती है, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उकसा रही है, फुसला रही है। अभी तक अच्छी तरह से सोचने वाला आहाब को देखिए किस प्रकार की एक बुरी सोच, एक रॉन्ग मेंटालिटी उसके मन में एक बीज बो रही है। 7वें वचन में उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी, मैं तुझे दिलवा दूंगी। एक घमंड के साथ इजेबेल बोल रही है कि मैं तुझे दिलवा दूंगी, तू उठ के भोजन कर। आहाब ने बेचारा अपने बीवी का बात सुना और वो आगे चला और खाया। खाने के बाद इजेबेल ने देखिए क्या किया, दो बुरे लोगों को वहां पे इकट्ठा करी और नाबोत के खिलाफ साक्षी बनाकर, वो वचन अपने को 12 वचन में मिलेगा, और नाबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन 2 नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। प्यारे भाइयों, ये एक ऐसा कमांड है जो हमें व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़ते जब समझ में आता है कि अगर आप राजा को और परमेश्वर को दोनों को अगर आप निंदा करते हो तो आप पे पथराव होगा। जो कोई राजा और जो राज्य के ऊपर जो राजा रहेगा उस पर अगर कोई भी निंदा करेगा, उसके खिलाफ कोई भी बातें करेगा, उस पर हंसी मजाक करेगा तो उस पर पथराव होगा। ये कमांडमेंट है। और इन 2 लोगों ने और इन नीच लोगों ने, इन दोनों बुरे लोगों ने इनके विरुद्ध साक्षी दी और नाबोत ने परमेश्वर के विरुद्ध और राजा के विरुद्ध निंदा की। जब ये बात इजेबेल ने उनको इस प्रकार से मोटिवेट किया, एंकरेज किया, तो उन लोगों ने ये बात कही और कहने के बाद उन दोनों पे पथराव, उस नाबोत के ऊपर पथराव का आदेश हुआ और नाबोत मर गया। नाबोत मर गया। तब परमेश्वर अपने प्रवक्ता एलिया को आहाब के पास भेजता है। आहाब के पास भेजता है, भेज के तूने जो गलती किया है उसका दंड तुझे मिलेगा। और वो दंड क्या है देखिए, और जो दंड है वो देखिए, एक 22वां वचन, और मैं तेरा घराना नाबात का पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है, इज़राइल से पाप करवाया है। इजेबेल के विषय में यहोवा कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा लेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा लेंगे। देखिए 25वां वचन, अगर आपके बाइबल में अंडरलाइन नहीं है तो बाइबल को अंडरलाइन करिए। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करा जो यहोवा मतलब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और अपने आप को बेच डाला। नीति वचन का 1 अध्याय का वचन यहां पे पूरा हो रहा है प्यारे भाइयों। देखिए फिर वो पढ़ेंगे नीति वचन उसका 1 अध्याय 10वां वचन, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात मत मान। पापी लोग, इजेबेल एक पापी थी, उसने उसको फुसलाकर अपने हस्बैंड को ही मरवा डाला। लेकिन प्यारे भाइयों वहाँ पे और वचन हम जब सुनेंगे तो आहाब ने माफ़ी मांगी और वो माफ़ी स्वीकार की गई। लेकिन देखिए इजेबेल ने उसको उकसाने के कारण एक जो व्यक्ति था जो राइचस था, जो परमेश्वर के डर में था, जो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था, उसको मरवा डाला। एक बुरे व्यक्ति ने एक अच्छे व्यक्ति को उकसाया, उकसाने के कारण एक जो साधारण व्यक्ति था, जो परमेश्वर के डर में था, एक नीति व्यक्ति था, वो मर गया। बुरे लोग उकसाने के कारण अच्छे लोग बिगड़ रहे हैं। देखिए और एक एग्जांपल दूंगा मैं, अय्यूब का किताब जानते सब लोग, आप लोग है ना, अय्यूब का किताब 1 अध्याय।
पहला अध्याय में पहला वचन, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। आप सब लोग जानते थे उसको कितने भेड़ बकरे थे, कितने गाय बैल थे, कितने ऊंट थे, कितने दासी थे, कितना उसको लैंड था। एक बात भी उसके बारे में बताया कि पूर्वी दिशाओं के लोगों में वह सबसे बड़ा था, मतलब बड़ा मतलब धनी था, धनी था। इस प्रकार परमेश्वर के पास शैतान गया। शैतान ने कहा, तो दुनिया में कहां घूम के आ रहा है? उसने बताया कि बस यहां वहां उधर इधर घूम के आ रहा हूं। तो 8वें वचन में देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके दिल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई ही नहीं है। तब शैतान ने कहा, तूने उसको सब कुछ दिया, इसलिए वो तेरे पास है। सब कुछ देने का परमिशन मुझे दे, सब कुछ लेने का परमिशन मुझे दे, तब देखता हूं मैं कि तू तेरे साथ वो कितना है। जब परमेश्वर ने शैतान को परमिशंस दिया कि तू उसको, उसकी आत्मा को छोड़, तू सब कुछ उससे ले ले, उसकी आत्मा को छोड़, उसका सब कुछ तू ले ले। वचन में जब पढ़ते समय पूरा का पूरा कंगाल हो जाता है, पूरा का पूरा कंगाल हो जाता है। पूरा का पूरा कंगाल होने के बाद उसकी वाइफ उसको एक सजेशन देती है। देखिए दूसरा अध्याय 9वां वचन, 9th वर्ड, द बुक ऑफ जॉब 2nd चैप्टर 9th वर्ड। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या अब भी तू अपने खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए एक और बात, एक और बीवी से एक और मर्द को पहुंच रहा है। तू अभी भी खरा रहना चाहता है? यू वॉन्ट टू बी राइचस स्टिल नाउ? परमेश्वर ने जो कुछ तुझे दिया था सब कुछ ले लिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तू अभी भी राइचस रहना चाहता है? परमेश्वर की निंदा कर और तू मर जा। इस प्रकार का सजेशन उसकी वाइफ ने उसको दिया। लेकिन ज्ञानी होने के कारण, परमेश्वर के डर में रहने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान अय्यूब में रहने के कारण अय्यूब उस स्त्री से कह रहा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? दुख ना ले? तू एक मूढ़ स्त्री के नाई तू बात कर रही है। आहाब भी कह सकता था, नहीं ये हमारा ढंग नहीं है, लेकिन अय्यूब ने कहा यह हमारा ढंग नहीं है। प्यारे भाइयों, पापी लोग अगर आज हमारे जीवन में फुसला रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, ध्यान दे कि तू पाप ना करे, ध्यान दे कि तू पाप ना करे, ध्यान दे कि तू पाप ना करे। जो सजेशंस तेरे पास आते हैं, जो एंकरेजमेंट्स तेरे पास आते हैं, जो इंफॉर्मेशन तेरे पास आता है, उस पे हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि किस प्रकार का सजेशन हमें फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को हमें दूर रखना चाहिए, किस प्रकार की फेलोशिप में हमें रहना चाहिए और किस प्रकार की फेलोशिप में हमें नहीं रहना चाहिए, किस प्रकार के लोगों से हमें बातें करना चाहिए और किस प्रकार के लोगों से बातें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है। यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो मत मान उनकी बात। आपके जीवन में आपका सहवास किससे है? एजेबेल जैसे एक पापी स्त्री के साथ जैसा है, अय्यूब जैसी एक स्त्री के साथ जैसी संगति क्या आपकी उनके साथ ऐसी है? लेकिन आपका रेस्पॉन्स कैसा है? आहाब जैसा जो उसने एक्सेप्ट किया या अय्यूब जैसा उसने डिने किया? किस प्रकार आपका रेस्पॉन्स है? आपका व्यक्तित्व कैसा है? आपका पर्सनालिटी कैसा है? क्या आपका सोच क्या है? यहां पर कितना अद्भुत बात है। देखिए कितना अद्भुत बात है। अपने माता और अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, उनके शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे तेरे लिए मुकुट है और कंठमाला होगी। अगर हमें आज
पापी पुरुष या पापी स्त्री जैसे नहीं रहना है, परमेश्वर की नजरों में हमें एक राइचस जैसे दिखना है, तो पापी लोग फुसलाने पर हम लोग नहीं फुसलेंगे। इस दृढ़ निश्चय से आज हम अपने आप को हम लोग दृढ़ करेंगे। हम अपने आप को कमिटमेंट देंगे कि जो सजेशंस मेरे पास आते हैं, जो एंकरेजमेंट्स मेरे पास आते हैं, जो प्लानिंग मेरे पास आता है, उसको मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा। उस पर मैं क्या करूं, क्या ना करूं, परमेश्वर से पूछेंगे प्यारे भाइयों। एक वचन में दिखा के यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री, लेटर टू हेब्रूज, 12th चैप्टर 14th वर्ड। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी में रहो। कितना अच्छा देखिए वचन, पवित्रता की खोजी में रहिए, पवित्रता की खोजी में रहिए। परमेश्वर आपको और हमें पवित्र देखना चाहता है। लेवियों का किताब वही कहता है, पतरस की पहली पत्री वही कहती है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम्हें भी पवित्र रहना चाहिए। पापियों की बातों में मत फिसलिए प्यारे भाइयों। इस दुनिया में पैसे कैसे कमाना है, किस प्रकार से एक इल्लीगल अमाउंट को कमाना है, बहुत आसान है। झूठ बोल के पैसे कमा सकते हैं, बुरे काम करके पैसे कमा सकते हैं। जहां पे हमें जाना नहीं चाहिए उस प्रकार के प्लेसेस को जाके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। पापी लोग तुम्हें फुसला सकते हैं कि धनी बनो, पापी लोग तुम्हें फुसला सकते हैं कि संडे सर्विसेज को मत जाइए, इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं और जाके एंटरटेनमेंट कर ले। पापी लोग तुम्हें फुसला सकते हैं कि नए नए एप्स मोबाइल में डाल के अपना एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो, अपने आप को प्रसिद्ध बनाओ बोल के पापी लोग आपको फुसला सकते हैं। कितने बार परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, कितने बार प्रार्थना करता रहेगा, समझिए बात को प्यारे भाई। पापी लोग हमें फुसलाएंगे, परमेश्वर से दूर करने के लिए हमको पापी लोग फुसलाएंगे, लेकिन हमें उन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हर टाइम वो हमारे बारे में सोचता रहता है। उसका प्रेम कुछ इस प्रकार है, वो हर समय हमारे बारे में सोचता रहता है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर भी सोच नहीं पाते। हम हमारे लिए परमेश्वर का वचन पर सुनते हैं, हम हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम हमारे लिए उपवास की प्रार्थनाओं में रहते हैं, हम हमारे लिए चर्च सर्विसेज को भी जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए कर रहे करके हम लोग समझते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए हम कर रहे हैं। परमेश्वर बुरा मानेगा अगर मैं सर्विस को नहीं गया, परमेश्वर बुरा मानेगा अगर मैं गीत नहीं गाऊंगा, परमेश्वर बुरा मानेगा अगर मैं उसकी आराधना नहीं करूंगा, परमेश्वर बुरा मानेगा मैं अगर उसके वचन को नहीं पढ़ूंगा। नहीं प्यारे भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें चाहता है बस, वो बुरा नहीं मानेगा, वो उसको अलग रखिए। आप परमेश्वर की आराधना किस लिए कर रहे हो वो चाहिए। क्या परमेश्वर बुरा मानेगा? मन में हर प्रकार की गंदी आदतों को रखकर, मन में हर प्रकार की बुरी आदतों को रखकर, मन में हर प्रकार की बुरी आलोचनाओं को रखकर अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस प्रकार की आराधना, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की पढ़ाई किसी काम के नहीं है। एक परमेश्वर का भक्त ने कहा है, एक परमेश्वर का भक्त कर रहा था, अगर आपको अपने पाप के ऊपर जय नहीं पा रहे हो तो संपूर्ण बाइबल का जितना भी ज्ञान अगर हमारे पास है तो वो व्यर्थ है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे जीवन में हमारे पापों के ऊपर अगर हम लोग जय नहीं पा रहे, फिर से सुनिए बात को, अगर हमारे जीवन में हमारे पापों पे हम लोग जय नहीं पा रहे तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का ज्ञान अगर हमारे पास है तो वो व्यर्थ है, तो वो व्यर्थ है। आइए हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। प्रभु मुझे सहायता कर, किस प्रकार के सजेशंस मेरे पास भी आने दे, किसी भी प्रकार के सजेशंस मेरे पास आने दे, लेकिन मैं तेरे इच्छा के अनुसार चलने पाऊँ प्रभु जी, तेरी इच्छा में मैं चलने पाऊँ प्रभु जी। पापी लोग अगर मुझे फुसलाए भी मैं उनकी बातों में ना आऊँ प्रभु जी। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, अगर आप घुटने टेक सकते हो तो घुटने टेकिए और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। प्रभु जी, आज तक मैंने बहुत से लोगों के सजेशंस को मैंने एक्सेप्ट किया है,
आज तक प्रभु जी मैंने बहुत से लोगों की बातों को सुना है, आज तक मैंने उनकी बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी किया है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आज से मैं अपना असेसमेंट करना चाहता हूं, मुझे सहायता कर। पापी लोगों के बातों में मैं ना फिसल पाऊं, पापी लोगों के बातों को मैं ना सुनने पाऊं प्रभु जी। मैं हमेशा हर तौर से प्रभु जी पवित्र रहने का प्रयत्न मैं करने पाऊं प्रभु जी। आहाब जैसे अपने स्त्री की बात ना सुनकर, अय्यूब जैसे अपने स्त्री को प्रभु जी, जिस प्रकार अय्यूब ने अपने स्त्री को डांटा प्रभु जी, इस प्रकार मैं अपने जीवन में जितने पापी लोग मुझे सजेशंस देते प्रभु जी, उनको मैं डांट पाऊं प्रभु जी। तेरी आत्मा की सहायता मुझे दे, तेरी आत्मा की सहायता मुझे दे प्रभु जी। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने मुझसे बातें किया और मेरे द्वारा प्रभु जी जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उन सबसे बातें कर रहा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। इस श्रेष्ठ ज्ञान के लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। पापी लोग अपना जीवन में प्रभु जी फुसला रहे, सजेशंस दे रहे प्रभु जी, तो उनकी बातों में हम लोग ना आ पाए। हमें ये ज्ञान दे कि प्रभु जी कौन पापी है और कौन पवित्र है। हमें ये ज्ञान दे कि प्रभु जी जो सजेशन मेरे पास आ रहा है वो प्रभु जी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, वो सिन मेकिंग है या प्रभु जी एक डिवाइन मेकिंग है। तेरी सहायता हम लोग मांगते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सहवास हमें दे। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल करो पिता, आमीन।